मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our YouTube channel and press bell icon button to all. Also like our videos and share our videos with your dears. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनों के साथ खुश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके प्यारों को और इस अर्ज़ वतन पाकिस्तान को हमेशा खुश रखे। डू यू नो माई सेल्फ सर मोहम्मद सलीम शेख एंड आई एम मैथमेटिक्स टीचर। तो आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स का मेरा मतलब ये है कि किस किस हिसाब से हम सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का हम इस्तेमाल करते हैं इंटीजर्स के अंदर भी करते हैं, उसके अलावा फ्रैक्शंस के अंदर भी करते हैं, उसके अलावा डेसिमल्स के अंदर भी करते हैं, उसके अलावा अंडर रूट्स, स्क्वायर रूट्स वगैरह ये भी जो चीज़ें होती है ये भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर सॉल्व की जाती हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। सो सिंप्लीफिकेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के अंदर सिंप्लीफिकेशन को काफ़ी तरजीह दी गई है और इसका काफ़ी वसी काम है सिंप्लीफिकेशन का। सो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर जो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा वो मैं सिखाऊंगा इंटीजर्स की, जो मैंने अभी यहाँ पे टॉपिक लिखा है। फ्रैक्शंस की भी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन समझाऊंगा जिसमें एलसीएम और बीसीएम का काम लिया जाता है। उसके अलावा डेसिमल्स के भी मैं आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं आपको अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आपको सिखा दूंगा। ठीक है, सीखेंगे सारा कुछ इंशाल्लाह। तो आए हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल के इंटीजर्स के बारे में आपको पता है कि कौन से होते हैं। सिंपल नंबर्स इंटीजर्स के होते हैं जिसमें प्लस के भी आते हैं, माइनस के भी नंबर्स आते हैं। एम आई राइट? प्लस के भी नंबर्स आते हैं और माइनस के नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी उनमें इंक्लूड हो जाता है। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। ठीक है, अब उनका हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन का काम क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का काम ये होता है कि हमें बड़ी से बड़ी जो क्वांटिटी दी जाती है उसको हम छोटे से छोटा रख देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके आते हैं। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे बात ये है कि अगर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन को जल्दबाजी में सिखाऊंगा तो उसमें 5 से 6 मिनट में हम इस टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे। वो बात नहीं है, कर लेंगे। मगर जो इस वक्त बात चल रही है वो ये चल रही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस वक्त बेसिक मैथमेटिक्स। और पढ़ा क्यों रहा हूँ? पढ़ा इसलिए रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती उनको पता चले कि मैथमेटिक्स असल में होती क्या है, उसको मैथमेटिक्स का बुनियाद मिल जाए। तो अगर मैं उसके लिए 5 मिनट में 6 मिनट में मैं टॉपिक को सॉल्व करता जाऊँगा तो मेरे हिसाब से कि वो इस चीज़ को गेन नहीं कर पाएगा जिसको मैं गेन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा मकसद ये है कि जिसको आता है वो मुझे यहाँ पे देख के रिपीट कर ले अपना, और जो उसको जो पॉइंट उसको नहीं आती वो यहाँ पे कवर कर ले, और जिसको नहीं आता उसको थोड़ा टाइम मिल जाए कि वो बात को समझ सके। ठीक, बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं यहाँ पे इस वक्त पढ़ा रहा हूँ बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, जब हम इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक इंशाल्लाह ताला हम टेक्स्ट बुक्स को लेंगे 6, 7 और 8 का, इंशाल्लाह मैं तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा। उस टेक्स्ट बुक्स के अंदर हम इंशाल्लाह ताला जो भी टॉपिक करेंगे वो जल्दी जल्दी करते जाएंगे। ठीक है, ताकि उस वक्त क्या है कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ेगा वो तभी पढ़ेगा जब उसका बेसिक क्लियर होगा, और मैंने वो यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ।
ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी ड्यूरेशन टाइम जो है वो हम थोड़ा तेज करते चलेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सो आए टॉपिक के ऊपर। सिंप्लीफिकेशन मैंने जैसे कि आपको बताया कि सिंप्लीफिकेशन क्या होती है। सिंप्लीफिकेशन होती है कि जो हमें बड़े से बड़ी क्वांटिटी दी जाती है हम उसको छोटा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको छोटा करते हैं, सिंपल में लेके आते हैं उसको। सिंपल हम बोलते हैं जो सबसे क्या हो, सिंपल हो, आसान हो, छोटा हो। ठीक है, उसके लिए हम सिंप्लीफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब इंटीजर्स का जो सिंप्लीफिकेशन है उस पर क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। सबसे पहले की सिंप्लीफिकेशन में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, जिसको ध्यान से समझिएगा। क्या है वो, ये है क्या है, ये BODMAS। क्या लिखा है मैंने, BODMAS। इसका क्या मतलब है, इसका जो मतलब है, इसका मतलब है ब्रैकेट। क्या है, ब्रैकेट। हाउ मेनी ब्रैकेट्स आर देयर, देयर आर 4 ब्रैकेट्स, देयर आर 4 ब्रैकेट्स एंड दे आर फॉलोइंग, दे आर फॉलोइंग। इसको हम बोलते हैं बार ब्रैकेट। ठीक है, ये जो बार ब्रैकेट है इसको मैं आपको क्लियर करता जाऊं। बार ब्रैकेट पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड बुक के अंदर ज्यादातर, और जो हमारे इंग्लिश के बुक्स होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के टीचर्स काफी पढ़ाते हैं फेसबुक पे, हमारे यूट्यूब के, सो वहां पे इस चीज को अलग से समझाया जाता है, ये चीज ऊपर रखी जाती है। ठीक है, मगर ये होती ब्रैकेट ही है, सो इसलिए मैं इसको डिफिकल्ट नहीं कर रहा, मैं इसको आसान करने के लिए जिसको भी मैं ब्रैकेट्स में शुमार कर रहा हूँ, है तो ब्रैकेट ही ना, इसलिए हम यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है ये वाली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद है हमारी ये वाली ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रैकेट, मिड, या इसको कर्ली भी बोला जाता है। इंग्लिश बुक्स के अंदर इसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद है ये लास्ट ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, या इसको बोला जाता है लार्ज ब्रैकेट, मीन्स बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, सो ये होती है 4 टाइप्स की ब्रैकेट। एक ये होती है, एक ये होती है, एक ये होती है, और एक ये होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उन सारों के नेम्स लिख दिए हैं। बार ब्रैकेट होती है जो सीधी लाइन होती है ऊपर से नंबर्स के ऊपर। स्मॉल ब्रैकेट होती है जो इस टाइप की होती है, यहां से भी बंद की जाती है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट होती है जिसका ऐसे शेप होता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे भी बनाया है। उसके बाद होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम लार्ज ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये होती है ब्रैकेट्स। अब इनमें क्या होता है, इनमें होता ये है कि सबसे पहले हमारी ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, और लास्ट में ये वाली ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद नीचे चलते हैं। ब्रैकेट बी का क्या फुल फॉर्म था, ब्रैकेट्स। ओ का क्या होता है, ऑफ या ऑफ। ठीक है, डी का क्या होता है, डिवीजन। ठीक है,
जिसकी साइन आपको पता है कि ये वाली होती है, मैं यहां पे दे देता हूं फिर भी। उसके बाद क्या है, एम मल्टीप्लीकेशन, जिसकी साइन कौन सी है, ये वाली होती है। उसके बाद क्या है, एडिशन, जिसकी साइन कौन सी है, ये वाली होती है। उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन, जिसकी साइन ये वाली होती है। ठीक है, सो ये होता है किसका फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म होता है, BODMAS का, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। आ रही है बात समझ में? सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, किसकी, ये यहां पे लिखा हुआ है ऑफ, जिसकी मीनिंग क्या है, या मीन्स इनकी, इन, इसकी मीनिंग निकालो क्या निकलेगी, इन की ब्रैकेट्स, एम आर आई, इन की ब्रैकेट्स। तो मतलब क्या हुआ कि इनकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इन सब को सॉल्व करना है। ठीक है, इन सब में सबसे पहले कौन सी सॉल्व करनी है, मैंने वहां पे जैसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, डिवीजन को। उसके बाद करना है हमें मल्टीप्लीकेशन को। उसके बाद करना है हमें एडिशन को, और लास्ट में हमें करना है सब्ट्रैक्शन को। ठीक है, और ब्रैकेट में कौन कौन सी करनी है वो मैंने वहां पे लिखी है, और हमें इसमें कौन कौन सी करनी है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर हमें ब्रैकेट दी गई है, हमें सम दिया गया है, लेट सपोज हमें दिया गया है सम एक स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 प्लस 5, लेट सपोज। ठीक है, ऐसा हमें सम दिया गया है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हम ऐसे लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर देते ताकि समझ में आए। कर्ली ब्रैकेट देते हैं 4 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें बार ब्रैकेट सॉल्व करनी है, मगर वो यहाँ पे है ही नहीं। अगर बार ब्रैकेट नहीं है तो उसको छोड़ दे, क्योंकि वो चीज हमारे पास है ही नहीं। जो होगी हम उसको सॉल्व करेंगे ना। तो उसके बाद हमें कौन सी सॉल्व करनी है, स्मॉल ब्रैकेट, तो हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो अगर आपकी यहाँ स्मॉल ब्रैकेट ना भी हो, लेट सपोज यहाँ पे ये ब्रैकेट में काट देता हूँ, ये ब्रैकेट नहीं है, बस ये दो ब्रैकेट है, एक लार्ज ब्रैकेट है और एक कौन सी है, स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी मिड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट। तो ये वाली भी ब्रैकेट नहीं है, ये वाली भी ब्रैकेट नहीं है, तो क्या करेंगे आप, तो आपको ये करना है कि आपको पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, क्योंकि रूल्स के मुताबिक हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है इससे पहले। ठीक है, सो जरूरी नहीं है कि सम के अंदर आपकी चारों ब्रैकेट्स दी गई हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ये चीज। कौन सी भी ब्रैकेट्स आ सकती है, एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, चारों भी आ सकती है। सो जितनी ब्रैकेट्स दी गई है आपको चलना है इस रूल के साथ है कि इसके बाद इसको, इसके बाद इसको, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। अगर ये नहीं है तो फिर हमें ये सॉल्व करनी है, फिर ये, फिर ये। अगर ये भी नहीं है तो ये करनी है, ये करनी है, ऐसे करना है। ठीक है, सेम ही सीक्वेंस आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, सेम ही रूल्स को अप्लाई करना है कि आपको अगर डिवीजन दी गई है तो आप पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर आपको डिवीजन नहीं दी गई तो आप क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों नहीं दी गई तो आप पहले एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अगर आपको दी गई है सिर्फ डिवीजन और सब्ट्रैक्शन तो पहले आप डिवीजन को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन को करेंगे। मतलब आपको चलना 1 बाय 1 है। ठीक है, जो आपको सिंबल्स दी गई है या ब्रैकेट्स दी गई है, आपको उनको देखकर काम करना है कि कौन सी ब्रैकेट यहाँ पे मुझे कौन सी सॉल्व करनी है, वो कंडीशन को देख के आप करेंगे। ठीक है, और कंडीशन कौन सी हो सकती है मैंने ब्रैकेट्स में भी आपको बता दी है और मैंने यहाँ पे सिंबल्स में भी आपको बता दी है। ठीक है, सो सारा जो सिंप्लीफिकेशन का काम होता है, आप अगर उसमें
चले जाएं अपना इंटीजर्स के अंदर, फ्रैक्शंस के अंदर, उसके अलावा डेसिमल्स के अंदर, अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशंस के अंदर, सबके अंदर सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक होता है वो बॉडमास पे यूज होता है। इस चीज को समझना लाजमी। अगर आप इस चीज को नहीं समझ लेते तो आपको सिंप्लीफिकेशन कतई समझ में नहीं आएगी। ये बात ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि इस चीज पे सारी सिंप्लीफिकेशन का काम चलता है।